अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ डॉक्टर अरकम और आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो कि हमारा लेक्चर नंबर 12 है, फर्स्ट है बायोलॉजी के अंदर, हम अपनी लेक्चर 11 को कंटिन्यू करेंगे। हमने उसे कार्बोहाइड्रेट तक छोड़ा है। देखिए, अब ज़रा हम आगे की बात को डिस्कस करते हैं कि वो किस तरीके से होती है। हमने कहा कि हमारा ये लेक्चर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। नज़र आएगा? नो, नज़र नहीं आएगा। ओके, हमने डिस्कस किया है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी लेक्चर 12 चैप्टर 2। ठीक है, ये चैप्टर। तो ज़रा बात को समझिएगा कि कैसे होता है, किस तरीके से होता है। सबसे पहले मैंने ये बात बताई कि हम डिस्कस कर रहे थे असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है ना बच्चों? एक मिनट ज़रा मुझे दीजिए ना। हाँ, अच्छा, तो बच्चों हमने डिस्कस किया था असाइल ग्लिसरॉल कि व्हाट डू यू मीन बाय असाइल ग्लिसरॉल, ये क्या होता है कि इसको देखते हैं। देखिए, कहा जाता है कि पहली चीज़ आ गई हमारे पास, दिस इज़ कॉल्ड असाइल ग्लिसरॉल। व्हाट डू यू मीन बाय असाइल ग्लिसरॉल? बच्चों, जब भी कभी हम असाइल ग्लिसरॉल की बात करते हैं ना, तो ये क्या करता है कि ये एक ऐसा फैट है, लिपिड, दैट इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। यानी प्लांट सेल तो ना कहें, जब जो दोनों में एनर्जी प्रोवाइड करे, एनिमल में भी और प्लांट में, दोनों में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम किसका नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं बच्चों असाइल ग्लिसरॉल का। और ये कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है? थ्रू डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हमने कह दिया थ्रू डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में कही थी ये बात कि ऑलमोस्ट जो फैट होता है, इट प्रोवाइड डबल्स द एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो जो फैट्स होता है ये डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये डबल एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रहा है बच्चों? ये तकरीबन कहा जाता है, एक एस्टीमेट वैल्यू बताई गई कि 16 kg ऑफ फैट जो है, जी ऑफ फैट जो है, वो जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना बच्चों, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है 144,000 किलो कैलोरी। इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो उसमें कहा जाता है कि प्रोवाइड डबल द एनर्जी एज कंपेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। CHO इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। अब ये प्रोवाइड डबल द एनर्जी एज कंपेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब होता है ये कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। देखो, ऊपर मैंने कहा कि एनिमल और प्लांट दोनों में मौजूद है। देखें, अगर यहाँ पे ये एनिमल के अंदर मौजूद है तो क्या कहला रहा है, और अगर ये प्लांट के अंदर मौजूद है तो क्या कहला रहा है।
अगर ये एनिमल के अंदर मौजूद है तो बच्चों इसको हम कहते हैं फैट, सॉलिड होता है। और अगर प्लांट के अंदर है तो उसको हम सिंपल कह देंगे ऑयल। समझ आई बात? तो बेसिकली ये हमारे पास इसकी बात आ गई। अब बेसिकली इसके अंदर इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें, हम कहेंगे भाई या पहले टाइप्स की क्या, पहले होता क्या, पहले आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पहले इसकी स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन की बात करूँ, मैं जनरल इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो उसके स्ट्रक्चर की बात करते वक्त बताया जाता है कि भाई यूँ कहा जाता है कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल linked with 3 fatty acid। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल लिंक्ड विथ 3 फैटी एसिड, यानी कि हमने कहा कि हमारे पास एक है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, यानी अल्कोहलिक मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल। ठीक है बच्चों, एक अल्कोहलिक मॉलिक्यूल है दैट इज़ कॉल्ड ग्लिसरॉल, और इसके साथ 3 फैटी एसिड अगर जुड़ जाएं तो ये इसका स्ट्रक्चर है फैटी एसिड। ये फैटी एसिड तो ये भी फैटी एसिड तो ये भी फैटी एसिड। ठीक है, तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल लिंक विद 3 फैटी एसिड, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी इसको हम कह सकते हैं। तो हम इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ऑल्सो कॉल्ड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, या इसको एक और नाम दे दिया जाता है बच्चों, ट्राई एसाइल ग्लिसराइड। ठीक है, अच्छा तो टाइप्स की हम बात करते हैं अगर एसाइल ग्लिसरॉल की, तो बच्चों इसकी टाइप्स जो है वो 2 तरह की होती हैं। एक टाइप होती है दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल, और एक होती है दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल। सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल होता है और बच्चों अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल होता है। सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल का मतलब ये होता है दैट कंटेन, ये बेसिकली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड है रूम टेम्परेचर। बच्चों ये होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसका नाम है फैट, जो गाय भैंसों में होता है। ये है ऑयल, जो कि प्लांट्स में होता है। ये मौजूद है एनिमल में बच्चों, ये मौजूद है प्लांट में। समझ रहे हो बच्चों आप लोग? यहाँ पे जो सैचुरेटेड फैट होता है, ये सैचुरेटेड फैट याद रखिएगा कि इनके अंदर डोंट कंटेन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं होता, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इट ओनली कंटेन सिंगल बॉन्ड। इनकी एग्जाम्पल में एक आता है दैट इज़ कॉल्ड स्टीयरिन। इसका फार्मूला रटना है आपने, पेपर में आता है, आपने इसका फार्मूला रटना है। मैं लिखवाऊँगा नहीं, C57 करके फार्मूला होता है। ठीक है, रटना है आपने। अब चलो C57 बता ही दिया, आगे बता ही देता हूँ आप लोगों को। होता है C57 H110 यानी 110O6, सही है। ये इसका फार्मूला होता है स्टीयरिन का। इसी तरीके से इसमें कहा जाता है कि इसमें डबल बॉन्ड होता है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। और इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाता है, लिनोलिन। ठीक है, इसका अभी आप जो है बच्चों फार्मूला याद करेंगे। ठीक है,
तो दोनों के फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ये होता है क्या, ये बेसिकली हमारे पास बच्चों कहला रहा होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि फिर क्या है, फिर हमारे पास क्या, वैक्सेस, ठीक है। चलो ग्रीन मार्कर से लिखा है तो ग्रीन से ही लिख लेते हैं। वो आती है हमारे पास बच्चों वैक्सेस। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ वैक्सेस, तो वैक्सेस की डेफिनेशन में बताया जाता है कि वैक्सेस बेसिकली क्या होती हैं, ठीक है। ये बेसिकली सबसे सिंपल लिपिड है, सिंपल लिपिड। और होता क्या है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड फॉर्मिंग लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मिंग नहीं, जॉइन विथ लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल। तो आप क्या कहते हैं कि या बाइंड विद लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल थ्रू ईस्टर बॉन्ड, यानी इनके दरमियान एक बॉन्ड डेवलप होता है। ये आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर की बात है, इसीलिए मैंने तेज़ी से लिख दिया। होता क्या है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल बनाता है किसके साथ, ईस्टर बॉन्डिंग के साथ, ईस्टर बॉन्ड होता है, सही है। वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड फॉर्मिंग ईस्टर बॉन्ड विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। यानी कि फैटी एसिड है, Fa लिख रहा हूँ फैटी एसिड, और यहाँ पर लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। और इनके दरमियान जो बॉन्ड आता है बच्चों, वो बॉन्ड कहलाता है ईस्टर बॉन्ड। सही हो गया। इसको किसका नाम दिया जाता है बच्चों, इसको नाम दिया जाता है ईस्टर बॉन्ड का। तो ये चक्कर होता है सारा। तो हमने बेसिकली ये बातें बता दी इसकी वैक्सेस की। वैक्सेस में हमारे पास बेसिकली ये एक प्रोटेक्टिव कोट होते हैं। आप कहते हैं वैक्सेस आर बेसिकली अ प्रोटेक्टिव कोट। वैक्सेस आर प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। अच्छा, मैं अपने तौर पे अगर वैक्सेस की बात करूं तो बच्चों वैक्सेस की भी ना टाइप्स होती हैं। एक होती है दैट इज़ कॉल्ड प्लांट वैक्स, दूसरी होती है बच्चों एनिमल वैक्स, और तीसरी होती है सिंथेटिक वैक्स। प्लांट वैक्स, एनिमल वैक्स और सिंथेटिक वैक्स, 3 तरह की वैक्स होती है। अब अगर हम यहाँ पर एक जनरल बात करें कि प्लांट वैक्स कौन सी होती है भाई, तो प्लांट वैक्स वो होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि लीफ है, ये देखिए, इन लीफ की सरफेस के ऊपर ये देखें एक वैक्सी कवरिंग मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। तो मौजूद होता है क्या बच्चों, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड क्यूटिकल। अब बताया जाता है कि क्यूटिकल एक वैक्सी कवरिंग है और ये प्लांट वैक्स है। एक वैक्स होती है दैट इज कॉल्ड कार्नुआबा वैक्स।
कार्नुआबा वैक्स। ये जो कार्नुआबा वैक्स होती है ये बेसिकली स्किन के ऊपर या यूँ समझे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, ये बेसिकली प्लांट्स में मौजूद होती है कार्नुआबा वैक्स। गाड़ियों के ऊपर शाइनिंग जो लेके आ रही होती है दैट इज़ ऑल्सो अ वैक्स, ठीक है ना। तो कुछ वैक्सेस होती है दैट आर कॉल्ड द सिंथेटिक वैक्स, जिनको आप बनाते हो, जिनको आप मैन्युफैक्चर कर रहे होते हो, दैट आर बेसिकली कॉल्ड द बच्चों वैक्सेस, ठीक है, प्रोटेक्टिव होती हैं। अच्छा जी, ये वाली बात हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आती है, वो क्या अभी बताते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखिएगा, अब एक चीज़ और आती है दैट इज़ कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। ठीक है, एक चीज़ और आती है दैट इज़ कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। अब सवाल आता है कि बच्चों व्हाट डू मीन बाय फॉस्फोलिपिड। तो वर्ड को आप लोग ब्रेक डाउन कीजिएगा कि फॉस्फो यानी फॉस्फेट और ये लिपिड, यानी फॉस्फेट और लिपिड इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड। इस फॉस्फोलिपिड में क्या क्या होता है? आपने कहा इस फॉस्फोलिपिड में बेसिकली होता ही है कि फॉस्फेट यानी लिपिड, आपको पता है क्या था, असाइल ग्लिसरॉल है बेसिकली, है ना, असाइल ग्लिसरॉल। अच्छा, मैं असाइल ग्लिसरॉल आपको बना के दिखाता हूँ। बच्चों देखिएगा, अगर मैं असाइल ग्लिसरॉल की बात करूँ तो ये रहा असाइल ग्लिसरॉल, यानी आपने कहा कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और विथ 3 फैटी एसिड्स, दिस इज़ द असाइल ग्लिसरॉल। अगर बच्चों मैं एक फैटी एसिड को रिमूव कर दूं और यहाँ लगा दूं फॉस्फेट, तो नाउ इट इज़ कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। नाउ इट इज़ कॉल्ड फॉस्फोलिपिड, यानी फॉस्फेट और लिपिड इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। अगर आपको याद हो तो ये आपने कहाँ पढ़ा था बच्चों? ये आपने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के अंदर, है ना। तो इसका जो ये फॉस्फेट पार्ट होता है बच्चों, ये वाटर लविंग पार्ट होता है, मालूम है ना आपको, फॉस्फेट पानी में डिजॉल्व। और जो लिपिड पार्ट होता है ये वाटर हीटिंग पार्ट होता है, ठीक है। तो जो वाटर लविंग पार्ट होता है और वाटर हीटिंग पार्ट होता है, वाटर लविंग पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, वाटर हीटिंग पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। तो एक हो गया हाइड्रोफिलिक और दूसरा क्या हो गया बच्चों? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग है, पानी से प्यार करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफिलिक, एंड सेकेंड इज हाइड्रोफोबिक। लीजिए 2 सेकंड दे, 2 सेकंड, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, तो ये बात हो गई। तो आपने यही तो पढ़ा था कि भाई, आपको पढ़ा था ना कि सेल वॉल की 2 चीज़ें होती थी, एक वाटर लविंग पार्ट और एक वाटर हीटिंग पार्ट। तो यहाँ पे ये वाली बात हो गई कि इसकी एक वाटर लविंग पार्ट है, एक वाटर
हेटिंग पार्ट है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।